हेलो इंजीनियर, जैसा आप सबको पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर 650 प्लस वैकेंसी आ गई है। अच्छा, इसके कट ऑफ को देखकर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। वो कह रहे थे सर इतनी कट ऑफ है, किस तरीके से क्या प्रिपरेशन किया जाए, क्या कैसे इतना नंबर लाना पॉसिबल है। एक एक पॉइंट पर यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि महारत्ना कंपनी है और बहुत बच्चों का ये ड्रीम जॉब होती है कि भाई किसी भी PSUs में जो कि एक इतनी अच्छे कैटेगरी में शामिल हो, उसमें सिलेक्शन मिल जाए। तो मेरे दोस्तों, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। प्रीवियस ईयर 2019 में जब इसका पेपर हुआ था ना, कितनी कट ऑफ गई थी, एक एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए इस बार की जो वैकेंसी है, लास्ट टाइम की वैकेंसी भी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस बार सिविल की वैकेंसी ठीक ठाक है, पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार सिविल की वैकेंसी ठीक ठाक है। 178 है, पिछले बार शायद 58 समथिंग थी। इलेक्ट्रिकल 221 है और मैकेनिकल की 145 थी। और जो कट ऑफ गई थी, ये जो कट ऑफ देख रहे हैं आप लोग ना, 167.81 मतलब 168 अगर माना जाए 168 यहाँ पर 168 कितने में 200 का वो था और 10 नंबर का आपका क्या था, इंटरव्यू था। तो 210 नंबर का ये हो गया। लेकिन इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा कम थी। देखिए 68 थी, सॉरी 68 वैकेंसी थी। सिविल में कितना, 68 वैकेंसी थी। और इस बार अगर आप देखोगे तो 68 और करीब करीब 2.5 गुना ज़्यादा वैकेंसी। कितना, 2.5 टाइम्स ज़्यादा वैकेंसी इस बार, ठीक ना। ये आपकी मैकेनिकल की देखा जाए 165, 162 और 141। अगर 168 में 8 नंबर अगर वहाँ से निकाल लिया जाए 160। और इसका पेपर भी बहुत आसान आता है, समझ गए ना। बस एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं भी इसका सेशन करवाया भी हूँ, इसका PYQ पूरा एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो 100 क्वेश्चन है ना, अगर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। यहाँ पर माइनिंग में 141, माइनिंग की कम गई है। इलेक्ट्रिकल में 162 और मैकेनिकल में 165। EWS में देखा जाए 161, यहाँ पर 160 ओके इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ इस तरीके से OBC की कितनी है भाई, 161 है, मतलब इसके बराबर ही, इससे कम ही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपकी कट ऑफ थी। और वैकेंसी पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा है भाई। मैकेनिकल की ठीक है, लेकिन सिविल की इस बार बढ़ी हुई है। सिविल की क्या है, बढ़ी है। यहाँ पर वैकेंसी सिविल की क्या हुई है, बढ़ी है। तो और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला आपको भी पता है, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होंगे, एक आपका नॉन टेक्निकल, एक आपका टेक्निकल, ठीक ना। 100 + 100 MCQ और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, निगेटिव मार्क भी नहीं है, तभी इतनी कट ऑफ जा सकती है। देखो कट ऑफ कितना जाएगा ये डिसाइड करने वाले होते हैं जो पेपर डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि वैसे ही पेपर बनाते हैं, क्या समझो, वैसे ही पेपर बनाते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका 60,000 से 1,80,000 CTR है, समझ गया ना। और बहुत अच्छा, इतना तो भाई JEE में नहीं मिलेगा। ऊपर ही चढ़ावा अगर छोड़ दिया जाए, वो चढ़ावा को छोड़ दिया जाए तो उतनी भी सैलरी वहाँ पर नहीं है। और इसमें सब कुछ बेनिफिट मिलने वाले हैं जो आपको गवर्नमेंट में मिलते हैं सर, ठीक। बस आपको एक काम करना है, क्या, पढ़ाई अच्छे तरीके से करना। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपने प्रीवियस ईयर का पेपर कल मेरा देखा होगा जो पूरा करवाया था, वहाँ से आपको एक चीज़ देखी होगी भाई, पेपर बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन पेपर आसान जितना होता है ना, उतना मैटर करता है आपकी एक्यूरेसी। और पेपर कभी भी नहीं समझा जा सकता है कि किस लेवल का आएगा। जैसे कि इस बार एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, UPSSC भाई एक बेंचमार्क उसने सेट कर दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया ना कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत शानदार तरीके से उसने पेपर की डिज़ाइनिंग किया है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहले हर अपने वीडियो में बताता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान देना होगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। और कॉन्सेप्ट, और इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने का कम मतलब निकलेगा जब इसको आप रिवाइज करेंगे। डेली रिवीजन का 1 घंटे आपके पास होना चाहिए, डेली रिवीजन का मतलब कुछ ना कुछ आपको रिवाइज करते ही रहना है। जब आपका ये हो जाए, ये सब कुछ पूरा होने के बाद ही आप PYQ MCQ इस तरफ जाएंगे, अदरवाइज जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो वाला समय गया कि जब आप PYQ MCQ करके आप सिलेक्शन ले लेते थे, अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से कहीं पढ़ रखा है तो कहीं ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और पूरा सिलेबस मेरा सिस्टमेटिक तरीके से विद इन टाइम फिनिश हो जाए, तो ये बैचेज़ हैं आप लोगों के लिए। कोल इंडिया सिविल के लिए है, ठीक ना, 18 मई से स्टार्ट है। और ये मैकेनिकल के लिए है, ये भी 18 मई से स्टार्ट है। ये इलेक्ट्रिकल के लिए 18 मई से स्टार्ट है। जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। ये महापैक्स है। अभी यहाँ पर ये सारे महापैक में क्या है, आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है और सबसे लोवेस्ट प्राइस पे मिल रहा है। क्या सबसे लोवेस्ट प्राइस मिल रहा है,
बस आपको ये कूपन कोड यूज़ करना Y579, आप कूपन कोड यूज करके करीब 22-23 रुपये का पड़ेगा। मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे आप ये Adda24/7 ऐप पर जाएंगे ना, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ये इंजीनियरिंग में जाएंगे, ये SSC JEE या ये कोल इंडिया लिखा हुआ, जैसे कोल इंडिया को इसको टिक किए, ये कितने का 1500, ये बैच अगर इंडिविजुअल बैच अगर आपको लेना है तो Y579 जैसे 1671 रुपये का है, अप्लाई किए 1595 रुपये, ठीक ना, कॉइन्स वगैरह लगा दोगे 1500 रुपये का पड़ जाएगा। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए, क्या, इंजीनियरिंग का महापैक। अब इंजीनियरिंग का महापैक आप चाहे सिविल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, तीनों में ये वाला कूपन कोड लग जाएगा, ठीक ना। 2290 रुपये का कॉइन्स वगैरह लगाएंगे 2221 रुपये का पड़ जाएगा। तो जाओ फटाफट एनरोल कर लो भाई, बाकी मिलते हैं बैच में आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें। और अगर किसी को ऐसा डाउट है कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ना, तो मेरा अभी मैंने कल एक सेशन करवाया इसका PYQ को पूरा, उसको देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।